बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां पर अभिषेक बनर्जी के घर पे सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। ममता बनर्जी की बहू रुजिरा से पूछताछ हो रही है। 7 लोगों की टीम सीबीआई की है, जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल है। रुजिरा से कल पूछताछ होनी थी, लेकिन उन्होंने आज का वक्त दिया था। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंचती, उससे पहले ही ममता बनर्जी भी पहुंच गई और ममता बनर्जी ने तकरीबन 10 मिनट तक अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के साथ वक्त बिताया और फिर वो वहां से जैसे ही बाहर निकली, सीबीआई की एंट्री होती है। सीबीआई 7 लोगों की टीम के साथ यहां पहुंची है। सीबीआई के एसपी विश्वजीत दास के नेतृत्व में पूछताछ होनी है। पूछताछ कोयला स्कैम को लेकर है, पूछताछ बैंकॉक के बैंक अकाउंट को लेकर भी हो सकती है। रुजिरा से पूछताछ होनी है और जो पूछताछ होगी उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। आपको बता दें कि रुजिरा से पहले उनकी बहन से मेनका से कल पूछताछ हुई थी सीबीआई की। सीबीआई उनके घर पहुंची थी और तकरीबन 3 घंटे का वक्त था, 3 घंटे पूछताछ चली थी। और आज रुजिरा नरूला जो अभिषेक बनर्जी की पत्नी है, ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी, उनसे यह पूछताछ हो रही है। 2012 में ये कंपनी बनी थी लीप्स एंड बाउंड प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें अभिषेक बनर्जी भी कभी डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब आरोप लगे थे लेफ्ट की तरफ से, तब अभिषेक बनर्जी ने इस कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। आरोप ये थे कि एकाएक ये कंपनी जैसे ही बनी, उसके कुछ दिनों बाद अभिषेक बनर्जी के जैसे इसमें शामिल हुए, अभिषेक बनर्जी ने बनाई, 300 करोड़ की संपत्ति इस तक पहुंच गई थी। फिर अभिषेक बनर्जी ने इससे इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी रुजिरा इसकी डायरेक्टर है। तो 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। भतीजे के घर पर पहुंची है दीदी, 10 मिनट तक मुलाकात हुई है। अभिषेक बनर्जी के घर ममता बनर्जी पहुंची, उनसे मुलाकात की और उसके बाद जैसे ही वो निकली हैं, वैसे ही सीबीआई की टीम एसपी के नेतृत्व में वहां पहुंची और रुजिरा नरूला से पूछताछ होनी है। तो शिशिर भजोरिया नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी तपस भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले तपस, आपसे एक अपडेट लेंगे, अभी क्या सिचुएशन है वहां पर? जी देखिए, इस समय सीबीआई की टीम अंदर है और शांति निकेतन बिल्डिंग के बाहर ही हम खड़े हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर सीबीआई टीम पहुंची, उसके 5 मिनट पहले ममता बनर्जी यहाँ पहुंची थी। तकरीबन 10 मिनट वो घर के अंदर बिताई, रुजिरा से मुलाकात करने का दावा किया जा रहा है और उसके बाद अभिषेक बनर्जी की बेटी के साथ वो बाहर आई और फिर अपनी गाड़ी में सवार होकर निकल गई। और इस समय पूछताछ चल रहा है और जो लेडी अधिकारी है, जो महिला अधिकारी है, उनके मौजूदगी में सीबीआई की तरफ से ये पूछताछ किया जा रहा है। मूलतः बैंकॉक के बैंक अकाउंट के बारे में पूछताछ की जा रही है। एक शेल कंपनी जिस अनुमान है सीबीआई का कि इस बैंक अकाउंट के द्वारा और शेल कंपनी के द्वारा जो ये कोल स्कैम का जो पैसा था वो रूट किया जाता था भारत के बाहर, तो ये इसके साथ किस तरह रुजिरा जुड़ी हुई है, ये अकाउंट में पैसा कहां से आया, सूत्रों जानने की कोशिश सीबीआई की टीम इस समय करेगी। और पूरा जो कार्रवाई है उसे वीडियोग्राफी किया जाएगा ताकि कोर्ट ऑफ लॉ में जब इसको लेकर आगे बढ़ेगी सीबीआई, कहीं भी कोई चूक ना रह जाए। और हालांकि रुजिरा की तरफ से पूरी तरह से सहयोग करने की बात की गई थी, उसी के मुताबिक आधे घंटे पहले ही सीबीआई की टीम इस समय पहुंची है और अंदर इस समय पूछताछ जारी है। चलिए बने रहिए, आप नजर बनाए रखिए। शिशिर भजोरिया जी हैं, नेता बीजेपी हैं। शिशिर जी, टाइमिंग को लेकर टीएमसी सवाल खड़े कर रही है। मई 2020 का यह मामला, लेकिन चुनाव के पहले ही क्यों एक्टिव होती है सारी ये सेंट्रल एजेंसीज? टाइमिंग तो बहुत अहम है जी। मैं टाइमिंग के मैं एक बात करना चाहूंगा कि सीबीआई आज आएगी, ये सबको पता था, क्योंकि रुजिरा नरूला जी ने खुद ब खुद ये टाइम दिया था और उसके आने के मिनटों पहले मुख्यमंत्री महोदया आती हैं वहां पे, 10 मिनट या जितने मिनट रहें और चली जाती हैं। पता नहीं अब उसके भीतर में क्या कोई बहुत अहम दस्तावेज था, कोई बहुत एक ही अहम कागज था जो कि अब शायद उस घर में ना हो। देखिए, ये अंदाज लगाया जा, बड़ा आरोप लगा रहे हैं शिशिर जी आप। भीतर तो कोई कैमरा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री दस्तावेज लेके चली गई अपने साथ। मैं ये कह रहा हूं जी, सब कुछ संभव है। ये बताइए ना, सीबीआई के आने के मिनटों पहले मुख्यमंत्री क्यों आती है? हम लोग को ये याद दिलाता है कि 2 साल पहले शिशिर जी आरोप लगा रही है कि चुनाव के पहले क्यों मई 2020 का मामला, अब तक क्यों चुप बैठे थे आप? सीबीआई अब तक चुप क्यों बैठी थी? मई 2020 का जो मामला है उस पर सीबीआई अब तक चुप क्यों बैठी थी? वो तो अब मंचों से कहने भी लगे हमें मत डराइए सीबीआई से, हमें मत डराइए बंदूक से। उन्होंने तो इसका जो है इसमें फायदा भी ढूंढ लिया है। आपका सवाल बहुत सही है। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, सीबीआई का ना नहीं हूं, उनसे पूछिए।
वो अपने हिसाब से काम करते हैं, वो ये सवाल का जवाब वही दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। मगर मैं एक बार फिर बोलूंगा सर, लेकिन टीएमसी तो यही कह रही है ना कि के घर में सीबीआई केंद्र पहुंचा सरकार तो ममता बनर्जी अपने क्या इशारे करेगी? पर चला रही है सीबीआई को। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर वो सारी डिटेल थोड़ी रखूंगा मैं। अब जो आरोप है टीएमसी का वो आपके सामने रख रहा हूं मैं। टीएमसी का आरोप तो वो जो इच्छा लगा दे आरोप। मैं तो बहुत साफ बोल रहा हूं। मेरा आरोप यह है कि ये कैसे हुआ। आज जो घटना घटा है ये वही घटना कुछ साल पहले जब कलकत्ता पुलिस कमिश्नर के घर सीबीआई गया तो सीबीआई के लोगों को अटक कर लिया गया, उनको गाड़ी में धकेल के बैठा दिया गया और वहां जाके मुख्यमंत्री धरने पे बैठ गई। आज क्या देखा गया कि मिनटों पहले घर में आती हैं। क्यों आती हैं जी? आप मिनटों पहले आप आके देखिए, ये सवाल तो खड़ा हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरे मन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के घर पर गई और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज था वो अपने साथ अपनी कस्टडी में लेके चली गई। तौसीफ रहमान, नेता टीएमसी, हमारे साथ जुड़े हैं। तौसीफ रहमान, शिशिर भजोरिया आरोप लगा रही है टाइमिंग को लेकर। टाइमिंग टीएमसी भी उठा रही है कि चुनाव के पहले क्यों सीबीआई एक्टिव हुई, लेकिन बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि एन सीबीआई के पहुंचने से पहले ममता बनर्जी पहुंची और वहां से कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर निकल गई। देखिए, बीजेपी के पास कुछ वोट मांगने कोई तरीका बचा नहीं, डेवलपमेंट में बात हो नहीं रही है। कल 3400 पीएचडी पियोन के लिए जॉब अप्लाई किए हैं यूपी में। अब बात आप कहेंगे कि बंगाल की करिए, मैं बंगाल की करना चाहता हूं। देखिए, बड़े से बड़े जर्नलिस्ट हाल फिलहाल उनके ऊपर सीबीआई रेड पड़ा, नेता के घर में सीबीआई रेड पड़ता है, अमित शाह के ऊपर भी सोहराबुद्दीन मर्डर केस के ऊपर इल्जाम लगा हुआ 2010, पर कोई जेल तो नहीं गया, वो भी तो बाइज्जत बरी हुए। तो अभी तो आलचल लगा है और अगर कोर्ट में कोई चीज प्रूव होगा या कुछ हो जाएगा तो भैया हम भी कान पकड़ के जनता से माफी मांग लेंगे कि हाँ भैया, आप जिसको टोलाबाज कहते थे, आप जिसको इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते थे, तो आज वो जेल के पीछे हैं। अभी तो आलचल लगा है, तो अभी बच्चों जैसा ये खेल थोड़ी ना है कि भैया हम बैट लाए थे, अब गेम नहीं होगा, हम बैट लेके चले जाएंगे तो क्रिकेट खेल यही बंद हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैं बहुत डरा हुआ हूं, इसलिए डरा हुआ हूं क्योंकि युवा पीढ़ी जो है, भाजपा की जो यूथ टीम है, पूरे ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व हो चुकी है। और इससे बड़ी भय की बात मेरे लिए नहीं हो सकती कि एक युवा जो आपको फॉलो करना चाहती है, आपको देख रही है, वो कोकेन रैकेट में फंसी हुई है, वो भी विद प्रूफ। आप बताइए, इससे बड़ा भय क्या हो सकता है? अभी इलेक्शन तो देखिए हर 5 साल में आएगा, मगर युवा पीढ़ी का जो नस्ल है, अगर वो भाजपा खराब कर देगी, पहले तो शराब बिरयानी में इलेक्शन होता था, अब तो ये पता चल रहा कोकेन में इलेक्शन होगा, तो इससे बड़ा भय मुझे नहीं हो सकता। अब अगर किसी के ऊपर सीबीआई रेड पड़ता, कुछ पड़ता, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। तौसीफ रहमान, आप सीबीआई पे नहीं बोलेंगे, आपको भाजपा को ड्रग्स पे बुलवाना। शिशिर जी, पहले जल्दी से जवाब दे दीजिए। ये सीधी क्लियर कट बात है कि एक आरोप आप पर लग रहा है, तो दूसरा जो आपकी नेता है जो ड्रग्स लेके पकड़ी गई है उसको लेकर टीएमसी माफी मांग रहे हैं। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मेरी कोई औकात है क्या? मैं तो कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ। बहुत अचंभे की बात, जो वीडियो में दिखाया गया है, पामिला गोस्वामी के रंगे हाथ कोकेन लिया गया, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी तो चर्चा सीबीआई की हो रही है ना। आपके बड़े नेता अभिषेक बनर्जी के घर पर सीबीआई की टीम है, उनकी पत्नी से पूछताछ हो रही है। आपकी नेता जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मंचों से कहती है कि हमें डराइए मत। मतलब सीबीआई को लेकर आपने तो पॉलिटिकल माइलेज उठाना अभी से शुरू कर दिया, और अभी से नहीं, 1 हफ्ता हो गया आपको, सारे मंचों से आप इसी का जिक्र कर रहे हैं। ये प्रूफ ले आइए, उनको जेल में डाल दीजिए, अदालत को बोलिए उनको घोषित करार कर देने के लिए। मैं भी आपसे माफी मांग लूंगा, कान पकड़ के, अभी कान पकड़ रहा हूँ। शिशिर जी, खत्म हो गई। शिशिर जी जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक इन्होंने ये कोकेन का जो जिक्र किया, बड़े अचंभा की बात है कि ये जो महिला पकड़ी गई हैं, इनके प्रवक्ता, तृणमूल के प्रवक्ता कल टेलीविजन में स्वयं बैठे बैठे दिखाए कि ये हमसे 1 दिन पहले से संपर्क में थी, हिरासत में लिए जाने के 1 दिन पहले इनके प्रवक्ता से संपर्क में थी व्हाट्सएप में। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये इनके प्रवक्ता कल टेलीविजन चैनल में खुद दिखाए हैं व्हाट्सएप मैसेज और पढ़े। मेरे भाई, शायद आप तैयार होके नहीं आए, आप बोल गए, अब इसको प्रत्याहार कर लो, हम छोड़ देते हैं। आप प्रत्याहार कोई बात नहीं, अब आ जाओ, आज जो घटना घटा है सीबीआई वाला, उस पे आ जाओ। आप फंस गए हो, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मैं बख्श रहा हूँ, आप आ जाओ आज के सीबीआई वाले मामले में। आपकी स्टेट यूथ सेक्रेटरी है सर, और वो भी ऑफिशियल स्टेट। अरे भाई हट जाओ, आपके प्रवक्ता ने कल दिखा दिया, जो गलती से दिखा दिया या किसी फिराक में बैठे थे,
वो दिखाती है कि हिरासत में लेने के एक दिन पहले ये महिला आपके प्रवक्ता से संपर्क में थी। अब आप आगे बढ़ो। अरे आप सीबीआई छोड़ दीजिए, ये डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करते हैं आप लोग। अभी आप कुछ भी नहीं करेंगे। तौसीफ रहमान, अब हम सीबीआई पे आ जाएं। बात करिए ना सीबीआई पे। जी, लीप्स एंड बाउंड कंपनी किसकी थी? अभिषेक बनर्जी उसके डायरेक्टर तक रहे, लेकिन जब आरोप लगाए लेफ्ट ने तो वहां से हट गए वो। अब रुजिरा से एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं, लीप्स एंड बाउंड का एड्रेस क्या था ये पूछ लीजिए। एड्रेस क्या था? क्या मुख्यमंत्री महोदय के अपने निवास स्थल का एक एड्रेस नहीं था? पूछ लीजिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को, ऑल इंडिया लीडर्स को, सारे नेता को आपके न्यूज नेशन के माध्यम से खुली चुनौती देता हूं कि कलकत्ता के कोई भी कोना या भारतवर्ष के कोई भी कोना किसी वक्त में भी आके मुझसे 1-on-1 बात कर ले और ये प्रमाण दे दे कि अभिषेक बनर्जी जो उनके परिवार से कोई लोग भी इस काम में। रहमान, अगर सब कुछ ठीक था तो अभिषेक बनर्जी ने डायरेक्टर पद से इस्तीफा क्यों दिया था? देखिए वो एक अलग बात है, डायरेक्टर पद कब था नहीं था ऐसे आपके नेता अगर करोड़ की कंपनी ये बच्चों वाली बात हो जाएगी। अगर मैं सीबीआई पे बात उतरूं ये बच्चों वाली बात हो जाएगी। मैं भी आलचल लगा दूंगा। एक पर एक नाम है। मोदी के ऊपर दंगों का नाम था, अमित शाह के ऊपर तड़ीपार का नाम था, अमित शाह जी के ऊपर मर्डर का नाम था। अरे प्रमाण करिए ना। करंट अरे आप लोग जर्नलिस्ट हैं, तो आप प्रमाण करिए। पुराने जब तक प्रमाण नहीं होता, पामेला गोस्वामी की टोकन फ्री है अभी। जो चल रहा है वो सूट नहीं कर रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रमाण करिए। तपस अभी ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है? कितनी देर हो गई सीबीआई की टीम को अंदर पहुंचे हुए, और क्या अभिषेक बनर्जी अंदर ही है? देखिए तकरीबन अभी 40 मिनट के आसपास हो गया कि सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची और अंदर इस समय पूछताछ जारी है। जैसा मैं कह रहा था कि पूरा जो प्रक्रिया है इसे वीडियोग्राफी किया जा रहा है और मूलतः ये पैसा कहाँ से आया है, बैंक अकाउंट किस लिए खोला गया था, जो ट्रांजैक्शंस कुछ सामने आए हैं। हालांकि बहुत डिटेल्स में उन ट्रांजैक्शंस के बारे में सीबीआई बात नहीं कर रही है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन के बारे में ही आज मूलतः पूछताछ की जाएगी। कल मेनका गंभीर को भी लंदन के एक बैंक अकाउंट के बारे में पूछताछ की गई थी और जो सूत्र के हवाले से खबर कि मेनका गंभीर की तरफ से जो जवाब दिया गया था उससे सीबीआई बहुत खुश नहीं है, तो ये मुमकिन है कि उन्हें दोबारा पूछताछ किया जा सकता है। लेकिन रुजिरा को आज पहली दफ़े उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके बाद उनका जो बयान है उसको वीडियोग्राफी और रिकॉर्ड करने के बाद आज सीबीआई के दफ्तर में एक मीटिंग होनी है शाम को, जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या रुजिरा बनर्जी को पूछताछ करने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि जो स्टेटमेंट आज यहाँ पे रिकॉर्ड होगा उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद रुजिरा और मेनका इन दोनों का स्टेटमेंट्स को टैली किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ा तो शायद दोबारा पूछताछ किया जा सकता है। रुचिरा को गवाह मान के पूछताछ कर रही है, क्या है उनकी कड़ी क्या है? जी देखिए, रुजिरा नरूला बनर्जी और मेनका गंभीर इन दोनों को सीआरपीसी के 160 के तहत नोटिस सर्व किया गया था, यानी कि उन्हें गवाह के तौर पर पूछताछ किया जा रहा है, ना कि उन्हें आरोपी के तौर पर। तो इस और यही वजह है जो हमें लगता है कि कम से कम रुजिरा तैयार थी कि ये पूरे इंटरोगेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो किसी भी तरह आरोपी नहीं है, उनसे पूछताछ किया जाएगा कि क्या उन्हें कुछ मालूम है या नहीं, तो गवाह के तौर पर उनसे पूछताछ की जाएगी। और आने वाले दिनों में जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचेगी, जब चार्जशीट होगा, तब इन गवाहों के जो बयान है ये काफी महत्वपूर्ण होगा। तपस, सीबीआई कब तक पूछताछ कर सकती है? क्योंकि कल मेनका से जो पूछताछ हुई थी वो तकरीबन 4 घंटे तक चली थी। जी देखिए, कल मेनका को पूछताछ तकरीबन 3 घंटे तक किया गया था और आज रुजिरा को पूछताछ शुरू हो चुका तकरीबन 12 बजे से 11:30 बजे तक सीबीआई की टीम अंदर पहुंची थी और यह उम्मीद लगाया जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि वो गवाह के तौर पर उनसे पूछताछ की जा रही है और जो कानून है उसके तहत शाम होने से पहले, यानी सनसेट होने से पहले, सूर्यास्त जाने से पहले ये पूछताछ की जो प्रक्रिया है इसे खत्म करना होगा। तो अमूमन ये लग रहा है कि 3 से 4 घंटे तक ये पूछताछ सीबीआई की जांच पर ममता बनर्जी तो पहले ही मंचों से कहने लगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, उसको लेकर आज एक बैठक भी होनी है, अब वहां से भी जवाब आएगा।
जी ज़रूर। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी अब आमने सामने खड़े हैं और ये सीबीआई के मसले को लेकर दोनों ही पार्टियां और दोनों ही नेता एक दूसरे को कोई एक मौका नहीं छोड़ रहे टारगेट करने को। लेकिन आज अगर आप देखें कि सीबीआई यहां पहुंचने से 5 मिनट पहले ममता बनर्जी 10 मिनट पहले यहां पर ममता बनर्जी पहुंचती हैं, अंदर जाती हैं अभिषेक के घर और रुजिरा से मिलती है, तकरीबन 10 मिनट रहती है, फिर वहाँ से निकलकर मीडिया के सामने से अपनी गाड़ी पर सवार होकर वो यहाँ से निकल जाती है। कहीं ना कहीं एक सीधा संदेश ममता बनर्जी की तरफ से सेंट्रल एजेंसी जैसे सीबीआई को और केंद्र सरकार को भी कि चाहे कुछ भी वो कर ले, लेकिन अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के साथ ममता बनर्जी और ये आपके मंचों से अभी तक सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर कोई बयान नहीं आया। सीबीआई स्वशासित है, उसमें भाजपा क्या बोलेगा? हमारे तो बोलने का कुछ नहीं है। सीबीआई का प्रवक्ता है, उससे पूछिए। जहां तक आज जो ये गए हैं, आप एक बात देखिए ना, सीबीआई साधारणतः जिनके ऊपर आरोप है या जिसको गवाह के हिसाब से भी वो अपने ऑफिस में बुलाते हैं, मगर यहाँ तो देखा गया क्योंकि शायद दोनों महिला हैं जो कल गए और आज गए, उनके घर गए और वो भी चिट्ठी देके समय लेके इनके समय अनुकूल गए। अब इससे ज्यादा मैं तो कभी पहले सुना नहीं हूं, मगर ये सब स्पष्टीकरण सीबीआई दे सकता है, हम तो नहीं दे सकते। चलिए शिशिर जी, ना कहते हुए बहुत कुछ कह गए आप, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपका भी तौसीफ रहमान साहब और साथ ही तपस आपका भी।